हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्थिक सुधारों की चर्चा करेंगे जिसे हम एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। ये आर्थिक सुधार भारत में 1991 में शुरू किए गए थे। यह आर्थिक सुधार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 में शुरू किया गया था। एलपीजी में एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण कहते हैं। पी का मतलब हुआ जिसे निजीकरण, और जी को वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी राज्य नियंत्रित प्रणाली से अधिक बाजार उन्मुख दृष्टिकोण में बदलना था। उदारीकरण, इंग्लिश में हम इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण में कमी किया गया। उदारीकरण का अर्थ हुआ कि सरकारी नियंत्रण से उद्योगों को मुक्त किया गया। व्यवसायों के लिए लाइसेंस की आवश्यकताओं को हटाया गया। कर संरचनाओं को सरल बनाया गया और शुल्क में कमी की गई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। निजीकरण, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के शेयरों का विनिवेश किया गया। सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, मतलब कि सरकारी कंपनी के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी पार्टनरशिप दिया गया। वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, भारतीय बाजारों को विदेशी व्यापार और निवेश के लिए खोला गया। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने ब्रांच को स्टैब्लिश करने के लिए स्थापित करने की छूट दी गई। व्यापार बाधाओं और शुल्कों में कमी की गई। निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रोत्साहित किया गया। इसके दौरान मुख्य सुधार हुए। कुछ नीतियों में सुधार लाए गए। औद्योगिक नीति 1991 में लाइसेंस आवश्यकताओं को हटाया गया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार नीति में भी परिवर्तन लाए गए। व्यापार नीति 1991 में शुल्कों और व्यापार बाधाओं को कम किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत विदेशी मुद्रा विनियमों को सरल बनाया गया। विनिवेश नीति 1999 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों की बिक्री को सक्षम किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज के नाम से भी जानते हैं, यह अधिनियम 2005 में लाया गया। निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसके प्रभाव, एलपीजी मॉडल को अपनाने से तेज आर्थिक वृद्धि हुई। देश के जीडीपी में औसत 7 to 8% की वृद्धि हुई। विदेशी निवेश और व्यापार में वृद्धि हुई। दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आया। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई। नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ, पर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी थीं। आय असमानता में वृद्धि हुई। पारंपरिक उद्योग जो थे देश के, उसमें रोजगार में कमी हुई। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं बढ़ीं। विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ी और समावेशी और सतत विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। एलपीजी मॉडल ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना और समतामूलक विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है।